जी नाज़रीन, पाकिस्तान में सोशल मीडिया के साथ साथ एआई के फ़रोग के बाद इसी से जुड़े हुए जो साइबर क्राइम्स हैं उनमें भी काफ़ी इजाफा होता जा रहा है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी अपने तौर पर काफ़ी फाल है। एडिशनल डायरेक्टर कराची सिंध तारिक नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, ये माजी की निस्बत कितना इजाफा हुआ है साइबर क्राइम में, और कौन सा क्राइम जो है वो ज्यादा जो है वो आपके पास रिपोर्ट हो रहा है और उसके सद्देबात के लिए क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, थैंक यू। इट्स वेरी पर्टिनेंट एंड वेरी इम्पोर्टेंट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का फ्लो हुआ है और साइबर स्पेस में जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ी हैं, चाहे अब आप ई कॉमर्स देख लें, किसी भी कैपेसिटी में देख लें, चाहे आप डिजिटल कम्युनिकेशन देख लें, आम से आम आदमी भी इस टाइम पे इंटरनेट का यूज़र है और उस हवाले से चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एक्सेस में आती हुई हैं। सिमिलरली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है, चाहे वो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के हवाले से हो, जो ज़िंदगी के किसी भी शोबे के हवाले से कोई भी चीज़ हो, तो उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं, उनका बड़ा इफेक्टिव किरदार सामने आया है। एकेडमिक्स में देख लें या किसी भी कैपेसिटी में देख लें, लेकिन जहाँ जहाँ पे ये किसी भी टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल सामने आता है, उसी तरह से वहाँ पे उसकी एडवर्स या नेगेटिव यूजर्स भी सामने आ जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास में मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में कुछ चीज़ें सामने आती हैं, जिसमें एआई बेस्ड सुपर इम्पोज पिक्चर्स जिसको हम कहते हैं, सुपर इम्पोज कंटेंट जो है वो सामने आता है। लोग रिवेंज में और किसी भी वेंजेंस में उसको बनाते हैं या उसको फिर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हैं। अक्सर चीज़ें वायरल हो जाती हैं और जिसके बाद चीज़ें मालूम पड़ती हैं कि जी इस तरह से एआई बेस्ड चीज़ें आती हैं। मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं, जो नॉन फिगर्स हैं, उनके हवाले से कुछ पोस्ट सामने आ जाती हैं। कुछ जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनके हवाले से कोई ऐसी बनी हुई पोस्ट या वायरल कंटेंट सामने आता है जो कि बेसिकली उनसे मंसूब नहीं होता, और जब तक वो उनके सामने आता है और उसकी तरतीब देते हैं, लेकिन चीज़ें सामने स्प्रेड हो चुकी होती हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं। इम्पॉर्टेंटली जो हमारे पास में जिसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं लोग, वो हमारा जो सुपर इम्पोज्ड कंटेंट है, उस हवाले से चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं कि किसी को सेलिब्रिटी की, कोई खातून की, किसी वाले से कोई सुपर इम्पोज पिक्चर हमारे पास आती है, वो सामने आती है और उसकी वजह से हमारे सामने लेके आते हैं। खवातीन का आपने तज़किरा किया, ये कितना रेशो है खवातीन की हरासमेंट के हवाले से? जी, खवातीन के हरासमेंट के हवाले से इसमें अगर हम देखें ओवरऑल झांक में, तो एक कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऐसा है कि जिसमें ये एआई बेस पे वो चीज़ें सामने आती हैं और उसके बाद में उसको ट्रैक करना, उसको ट्रेस करना, उसको सामने लेके आना बड़ा ही एक अहम अमल सामने आता है। कुछ कंटेंट जो है जो कि इर्रेलेवेंट होता है और वो इंटरनेट पे और या ब्राउज़र से उठा के और फिर उसके बाद पिक्चर्स के साथ में सुपर इम्पोज करके वो चीज़ें सामने आती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हम करते हैं। और इसमें से सिंपल एक चीज़ जो कि मद्देनज़र रखना ज़रूरी है तमाम लोगों के लिए, वो ये कि जब भी कोई चीज़ आप किसी भी हवाले से सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं पिक्चर्स के हवाले से, तो उसके जो नेसेसरी प्रोटोकॉल्स हैं उसको वो मद्देनज़र रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पिक्चर जो हैं वो उसको इतना पब्लिक आप एक्सेस दे दें कि वो मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में उसको वो यूटिलाइज़ कर रहा हो। जो इसमें से अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है, तो उसको आप ज़रूर हमारे सामने लाएँ। कुछ ऐसे केसेस में भी हमारे पास में चीज़ें सामने आई हैं कि जिसमें कुछ नॉन फिगर्स की कुछ पिक्चर्स जो हैं वो सुपर इम्पोज करके और फिर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की गई है। तो वो इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास में चल रही है। शुरू में मैंने एक कुछ तादाद अगर हम कंपेयर करें 2025-24 की निस्बत 3-4 साल में, तो कितना रेशो है ज्यादा आपके पास कंप्लेंट्स का? जी देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है, इस चीज़ को हम ये इस तरह से एनालाइज नहीं कर सकते कि इस हर बढ़ते साल के साथ में क्राइम बढ़ता गया है, ये क्या होता है। येस, डेफिनेटली विल से कि हर गुजरते दिन के साथ में जो अवेयरनेस है लोगों में वो सामने आती जा रही है। प्लस रिपोर्ट करने से पहले अक्सर और बेशतर झिझक
होती है लोगों को रिपोर्ट करने से पहले कि जी उसमें कुछ डिफरेंट मसाइल सामने आ सकते हैं, लेकिन जो एक्सेसिबिलिटी इस टाइम पे NCCIA ने तमाम जगहों पे दी है, चाहे वो कराची हो, लाहौर, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, कोयटा हो, कहीं पे भी हो, तो स्पेसिफिकली कराची का हम जिक्र कर सकते हैं कि जो एक्सेसिबिलिटी इसमें तमाम लोगों को दी हुई है, जिस वजह से जो NCCIA के तमाम लोग हैं उन पे जो एतबार भी बढ़ा है और लोग उसे रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नंबर हैज इंक्रीज एंड नंबर इंक्रीज मैनीफोल्ड्स, ठीक है। मतलब अगर हम कहें तो इसमें से 10 to 20% इंक्रीज रिपोर्टिंग में आया है एज कम्पेयर टू 2025 एंड 2024 इन 2026, और जो हमारा इनिशियल हर 8 महीने का कंपैरेटिव एनालिसिस है, तो उसमें नंबर ऑफ रिपोर्ट्स में आया है और इस हिसाब से जो नंबर ऑफ रिलीफ प्रोवाइड किया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। लाइक अगर हम सिर्फ ये कन्विक्शंस की बात करते हैं, तो हमारे पास अगर हमने कराची में सिर्फ पिछले 3 सालों में 60 FIRs की हैं, तो जिनमें सक्सेसफुल कंक्लूड हुआ है ट्रायल, तो 13 ऐसे केसेस हैं जिनमें ट्रायल सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में उसने मुल्ज़िमान को सजाएं दी हैं। कितने लोग होंगे जिनको ये सजाएं? जी, इंडिविजुअल केसेस हैं, मतलब 13 केसेस में तो 13 इंडिविजुअल केसेस हैं जो कि मतलब उसमें मुल्ज़िमान को सजाएं दी हैं। सजाएं उसमें से वेरी करती हैं, जो कि मुख्तलिफ कैपेसिटीज में इम्प्रिजनमेंट्स भी हैं, फाइन्स भी हैं, और जो बाकी इस वाले से जो कंपनसेशन है वो 20 में से वो किए गए हुए हैं। तो इसमें से वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो बाकी हमारे सक्सेसफुली कंक्लूड होंगे ट्रायल्स, तो उन ट्रायल्स में बेस्ड ऑन द कंप्लेंट, बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड एंड डिजिटल एंड फोरेंसिक्स एविडेंस जो हमारे पास में आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे केस में सक्सेसफुली कन्विक्शंस को कर लेंगे। तो फोरम क्या क्या है NCCI के पास के लोग कंप्लेन के लिए क्या तरीकाकार अख्तियार करें, यहाँ आए, जो पोर्टल सिस्टम है या क्या आपके पास? जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है कराची में स्पेसिफिकली, तो हमारे पास जो वुमेन हरासमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे फिजिकली मतलब यहाँ रिपोर्ट करने के लिए आके उसको किया है। ऑनलाइन कंप्लेंट भी होती है, लेकिन वेरिफिकेशन स्टेज पे कि कोई इस रेलेवेंट फोरम को मिसयूज ना करे, तो उसकी वेरिफिकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको हमने इंश्योर करवाना है। तो यस, इन सर्टन केसेस कुछ चीज़ें ऐसी भी आई हैं जिसमें कुछ सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी की गई है, तो उसको वेरिफिकेशन स्टेज पे हम फिल्टर करते हैं। तो जितने भी केसेस हैं वो बड़े सक्सेसफुली उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं NCCI के पोर्टल पे, और जो फिजिकली जहाँ पे हमारे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं, कराची में है, हैदराबाद में है, सक्कर में है, और वहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हैं। फ्रॉड का क्या चल रहा है आजकल? जो कॉल्स आती थी, लोगों को लूटते हैं या मुख्तलिफ तरीके से उनके व्हाट्सएप वगैरह हासिल कर लेते हैं अपने पास। जी देखें, इसमें अभी रिसेंटली हमने सक्सेसफुली बस्ट किए हैं पैकेज, और अभी दो दिन पहले भी हमने एक रैकेट बस्ट किया था जिसमें इलीगल सेम्स, फिंगरप्रिंट्स के हवाले से, और जो मुख्तलिफ पेमेंट करते हैं पेमेंट सिस्टम्स के हवाले से, उनकी मैनिपुलेशन की चीज़ सामने आई थी, तो वो एक्टिव इन्वेस्टिगेशन हमारी अभी ऑनगोइंग है। इसके अलावा जो व्हाट्सएप बेस पे लोग स्कैमिंग कर रहे होते थे, वो मुल्ज़िमान अपने गिरफ्तार किए हैं, वो अदालत में अभी उनका ट्रायल चल रहा है। जो ऑर्गेनाइज स्कैमिंग कॉल सेंटर्स थे जो कि अब्रॉड मुख्तलिफ लोगों को वो कर रहे थे, तो ऐसे 17 कॉल सेंटर्स हमने बस्ट किए हैं जिनमें वो अपने काम किया है। एंड आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ evidences, we are expecting that inshallah we'll be able to get convictions of those accused who were involved in scamming of people. उसको successfully करा लेंगे इंशाल्लाह।